जारी है। दीपक जंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर एमपी कांग्रेस का कमजोर सीटों के लिए प्लान। 70 कमजोर सीटों पर महिला कांग्रेस को सौंपी गई कमान। हारने वाली सीटों पर कांग्रेस का बड़ा प्लान। लगातार पराजय वाली सीटों पर महिला कांग्रेस को कमान दी गई है, तो वहीं हारी सीटों पर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क होगा। अगले 3 महीने में पार्टी करेगी ऐलान। कमजोर सीटों पर उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। रहेली, नरियावली, सागर, बीना, गुना, शिवपुरी, दतिया, महू, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, बिजावर, चांदला, पथरिया, हटा, सिरमौर समेत 70 सीटों पर महिला कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़े। अनुराग, देखा जा रहा है कि एमपी कांग्रेस जो कमजोर सीटें हैं उस पर फोकस कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन कमजोर सीटों पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में ऐसी तकरीबन 70 सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। कई सीट पर बीजेपी 5 बार तो कई जगह पर 7 बार लगातार जीत दर्ज करती आ रही है, और ये ही सीटों को कांग्रेस ने अब चुनौती मान लिया, और महिला कांग्रेस को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसी कमजोर सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पर दस्तक देकर वहां पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे, और साथ ही ऐसी सीटों पर क्या महिला चेहरों के सहारे कांग्रेस पार्टी उतर सकती है, इन तमाम बातों को लेकर फीडबैक भी कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। पार्टी ने यह भी तय किया है कि जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर 1 साल पहले यानी कि चुनाव के ठीक 1 साल पहले ही उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। तो तय समय से पहले उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ऐसी सीटों पर खुद को मजबूत किया जाए जहां पर उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजे निकालने की कोशिश होगी, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी ने महिला कांग्रेस को सौंपी है। जी बिल्कुल, महिला कांग्रेस को सौंपी, और देखा यह भी गया है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से महिलाओं को सौंपा जाना है। इसका मतलब ये भी है कि महिला शक्ति को बढ़ावा देना, और एक मानसिक तौर पर भी लोग अटैच होते हैं कि महिलाएं आई हुई हैं, और महिलाओं से जब बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है इसका एक अलग असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर पार्टी ने कदम उठाया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो कमज़ोर सीटें जहां पर बीजेपी का दबदबा है, क्या लगता है कि महिलाओं के मैदान में उतारने के बाद कितना इम्पैक्ट नजर आएगा अनुराग? देखिए कितना असर नजर आएगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि मानसिक स्तर पर, क्योंकि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और उसी के जरिए लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, और बूथ स्तर तक महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उतारने की तैयारी है। तो कैसे महिलाओं के जरिए कांग्रेस कमजोर सीटों पर खुद को मजबूत बना सकती है, इसी रणनीति पर अब कांग्रेस पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। जी, और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार अनुराग तो जुड़े ही हुए हैं, और पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। उनका ये कहना है कि जिन सीटों पर लगातार हार मिल रही थी, तकरीबन 70 सीटें बताई जा रही हैं, उन पर अब महिलाओं को कमान दी जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय के कांग्रेस को? पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि यहां पर महिलाओं को कमान दिए जाने का साफ तौर पर एक ही लक्ष्य देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं। अनुराग भी लगातार जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस ज्यादातर पर फोकस महिलाओं पर ही करने लगी है, चाहे यूपी इलेक्शन की बात की जाए, आरक्षित सीटों की बात कर ली जाए, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कर ली जाए। एक तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि अपनी छवि को और बेहतर बनाने की कोशिश में भी कांग्रेस लगी हुई है।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा स्लोगन दिया था और उसके बहाने कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम किया था। हालांकि यूपी चुनाव में कांग्रेस का ये फार्मूला सफल साबित नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे महिला कांग्रेस के जरिए कांग्रेस खुद को मजबूत कर सकती है, इसकी कवायद पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में विभा पटेल को प्रदेश महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि भोपाल नगर निगम में महापौर पद का चुनाव वो हार गई थी, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की एक फौज तैयार की जाए, क्योंकि प्रदेश की यदि आधी आबादी को कांग्रेस साथ देती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बेहतर नतीजे 2023 में निकलकर आ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम रणनीति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमलनाथ जी का पूरा फोकस इस वक्त एमपी में देखा जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है उसमें जरूर वे शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, क्या समझे जिस तरीके से महिलाओं को कमान दे दी गई है कमजोर सीटों पर, जहां पर लगातार बीजेपी का दबदबा बना रहा है, अब असर डालेगा? क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं? और ये कांग्रेस पार्टी का एक नया फॉर्मूला इन दिनों नजर आने लगा है कि हर जगह महिलाओं की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ाती जा रही है पार्टी। देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी 230 सीटों पर मजबूती से काम कर रही है और हमारे सभी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अपने पदाधिकारियों को जवाबदारी दे रहे हैं। महिला कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने पहले भी महत्व दिया है, आज भी महत्व दे रही है और आगे भी महत्व देती रहेगी। यहाँ तक कि चुनाव में उम्मीदवारी में भी महिला कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी विशेष महत्व दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में कमजोर सीटें कांग्रेस की कोई नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी की कोई गढ़ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रेगांव, दमोह ऐसी सीटें थी जो भाजपा 30 साल से जीत रही थी, दोनों सीटें उपचुनाव में हम जीत गए। ग्वालियर की नगर निगम 50 साल बाद हम जीते, जबलपुर हम जीते। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं है जो कांग्रेस के लिए कमजोर हो या भाजपा के लिए मजबूत हो। हम सभी 230 सीटों के लिए रणनीति बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को जनता बेदखल करना चाहती है। हमारे सभी संगठन, महिला कांग्रेस अलग काम कर रही है, प्रभारी बना रही है, जिलों की कमेटियां बना रही है, प्रदेश कमेटी बन चुकी है। उसी तरह एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, सभी संगठन काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ कांग्रेस की वापसी तय है। जी, कांग्रेस की वापसी तो तय है, लेकिन एक सवाल फिर बार बार ये भी उठता है, क्योंकि बीजेपी बार बार एक सवाल उठा रही है कि कमलनाथ जी एमपी पर तो बहुत फोकस कर रहे हैं, तमाम सीटों की बात भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बहुत ही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा चलाई जा रही है, उसमें कमलनाथ जी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर कल तमाम जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में बैठकें की गई, पदयात्रा की गई और आगे भी पूरे प्रदेश में पदयात्राएं की जाएंगी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में। जब मध्य प्रदेश में 16 दिन का कार्यक्रम राहुल जी का रहेगा, उस समय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और तमाम वरिष्ठ नेता उस यात्रा में शामिल रहेंगे। इसलिए यह केवल भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है। पूरे मध्य प्रदेश में कल सभी ब्लॉक स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में बैठकें आयोजित की गई थी और सभी कमलनाथ जी के निर्देश पे और उनकी मॉनिटरिंग पे हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। और आप ये देखिए कि महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी गई है, महिलाओं का महत्व से कांग्रेस पार्टी में नजर आता है, यही कहना है अजय सिंह जी का। और भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां भोपाल में पकड़े गए जेएम